गगन दमामा भाजियो परियो निशाने घाओ खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित पुरजा पुरजा कट मरे कबहु ना छाड़े खेत। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 में पाहोविंड गांव में अमृतसर में हुआ। आप जी के पिता का नाम पाई भगतू जी था, जो कि एक किसान थे, और माता जियोनी जी। आप जी के बचपन का नाम पाई दीप था। उन्हें प्यार से दीपा कहकर पुकारते थे। इतिहासकार कहते हैं 1699 में जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में सिखों को एकत्रित किया, वहाँ पर भाई दीपा भी अपने माता पिता के साथ आनंदपुर साहिब गए थे। जब भाई दीपे ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन किए, उनके चरणों में माथा टेका, तो ऐसा लगा जैसे आप पिता परमेश्वर सामने बैठे हों। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मेहर की नज़र से देखते हुए भाई दीपे को निहाल कर दिया था। गुरु साहिब जी के दर्शन करने के बाद भाई दीपे को ऐसा लगा सारी दुनिया मानो गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में ही समाई हुई है। उन्हें वापस घर जाने की इच्छा ही नहीं हुई। उन्होंने माता पिता से अनुरोध किया कि मैं अब वापस घर जाना नहीं चाहता। आपकी बहुत बहुत कृपा जो आप मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन कराने लाए हैं। मैं गुरु साहिब जी की सेवा करना चाहता हूँ, उनके चरणों में रह के अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ। माता जियोनी जी को अपने लाल को अकेले छोड़ने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। वे अपने बेटे को बहुत प्यार करती थीं। गुरु साहिब जी ने कहा कि इस भाई दीपे ने कई बुझे हुए दीप जलाने हैं, इन्हें यहीं रहने दें। ऐसा ही हुआ। माता पिता भाई दीपे को आनंदपुर साहिब में ही गुरु के चरणों में छोड़कर पाहोविंड अपने गांव लौट गए। भाई दीपे को आनंदपुर साहिब में भाई मनी सिंह जी के साथ रहने का मौका मिला। भाई मनी सिंह वे सिख थे जिनका परिवार गुरु हरराय साहिब जी के समय से गुरु घर की सेवा में तत्पर थे। भाई दीपे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की निगरानी में ब्रिज भाषा, फारसी, संस्कृत, अरबी और गुरमुखी इन सभी भाषाओं की शिक्षा ली और घोड़सवारी, नेज़ेबाजी, तलवारबाजी, तीर कमान इत्यादि शस्त्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की निगरानी में सीखे। भाई दीपा सुंदर, सुडौल, भारी शरीर के मालिक थे। भाई साहब जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हाथों से अमृतपान किया और सिंह सजे, और भाई दीपे से बाबा दीप सिंह बन गए। भाई दीप सिंह जी को घोड़सवारी का बहुत ही शौक था। गुरु साहिब जी की बख्शीश से उन्होंने शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया था। एक बार की बात है, बाबा दीप सिंह जी कलगीधर पिता के साथ शिकार खेलने जंगल की ओर गए। अचानक एक शेर ने बाबा दीप सिंह जी की ओर हमला कर दिया। बाबा दीप सिंह जी ने बहुत ही चतुराई के साथ अपनी हिम्मत दिखाई
और अपनी ढाल को शेर की ओर किया और अपनी ढाल से शेर का वार रोक दिया और अपने 10 शेर के खंडे के साथ शेर पर वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सामने खड़े सब कुछ देख रहे थे। गुरु पिता बाबा दीप सिंह जी के पास आए और उन्हें अपने गले लगा लिया और वरदान दिया कि आप सिख कौम के एक बहुत बड़े शूरवीर योद्धा होंगे। गुरु को आप पर मान है और कई बख्शिशें की और निहाल कर दिया। 1702 में उनके माता पिता आनंदपुर साहिब आए और उन्हें वापस अपने गांव पाहुविंड साथ ले गए। पाहुविंड पहुंचकर बाबा दीप सिंह जी ने सिक्खी का प्रचार करना शुरू किया। वे युवकों को घोड़सवारी सिखाया करते थे, गुरमुखी का ज्ञान दिया करते थे, नित्यनेम करने की प्रेरणा दिया करते थे, शस्त्र विद्या सिखाया करते थे, यहाँ तक कि शाम को कथा किया करते थे। और वहाँ 1704 में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। चमकौर का जंग हुआ। सरसा नदी में परिवार विछोड़ा हुआ। छोटे साहिबजादों को नींव में चिनवाया गया। उपरांत गुरु गोबिंद सिंह महाराज दमदमा साहिब में जा पहुँचे और भाई मनी सिंह जी सरसा विछोड़े के बाद माता सुंदरी और माता साहिब कौर के साथ दिल्ली चले गए थे। उपरांत दिल्ली से वे दमदमा साहिब आए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इच्छा जाहिर की और कहा, गुरु तेग बहादुर साहब जी की बानी अब ग्रंथ साहिब जी में अंकित करनी है और ग्रंथ साहिब संपूर्ण करना है। गुरु साहिब जी ने तीरमलियों के पास ग्रंथ साहिब जी लेने के लिए सिखों को भेजा, पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उपरांत गुरु साहिब जी ने अपने सिख को बाबा दीप सिंह जी के पास भेजा, जो कि पाहुविंड में ही सिक्खी का प्रचार कर रहे थे। जैसे ही सिख बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी ने कहा कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सिख ने उत्तर दिया कि मैं आपके पास गुरु गोबिंद सिंह जी का संदेशा लेकर आया हूँ। ये सुनकर उसी वक्त बाबा दीप सिंह जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहा, क्या हुक्म है मेरे गुरु का। सिख ने बताया कि गुरु साहिब जी ने आपको दमदमा साहिब बुलाया है। बाबा दीप सिंह जी ने एक पल की भी देरी नहीं लगाई और उसी वक्त दमदमा साहिब की ओर रवाना हुए। दमदमा साहिब पहुंचकर बाबा दीप सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए। हाथ जोड़कर बेनती की, सच्चे पातशाह मेरे लिए क्या हुक्म है। गुरु साहिब जी ने कहा, हमें ग्रंथ साहिब संपूर्ण लिखवाना है, जिसमें भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी सहायक होंगे। भाई दीप सिंह जी को सिहाई और कलम की सेवा सौंपी गई थी। दमदमा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने संपूर्ण ग्रंथ साहिब उच्चारा, जिसे भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी ने लिखा। इस प्रकार 9 महीने 9 दिन और 9 घड़ी में जाकर 2 संपूर्ण बीड़ ग्रंथ साहिब जी की तैयार हुई। दमदमा साहिब में पहला हुक्मनामा लिया गया। टोडी महला पंजवा, सतगुर आयो सरन तुहारी, मिले सूख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। रहाओ। जो बीड़ साहिब भाई मनी सिंह जी ने लिखी थी, उसी को आगे चलकर नांदेड़ सचखंड में
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरता गद्दी सौंपी और जो बीड़ भाई दीप सिंह जी ने लिखी थी वो वहीं दमदमा साहिब में रखी गई। गुरु साहिब जी दमदमा साहिब से दक्कन की धरती की ओर गए। जाने से पहले भाई मनी सिंह जी ने अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, सिक्खी की दात बख्शो, मेरी सिक्खी निभ जाए, ऐसी कृपा करो। गुरु साहिब जी ने खुश होकर थापड़ा दिया और कहा, बंद बंद तो काटा जाएगा पर सिक्खी निभ जाएगी। इसी प्रकार भाई दीप सिंह जी ने हाथ जोड़कर बेनती की कि गुरु साहिब जी, मेरे लिए क्या हुक्म है। गुरु साहिब जी ने कहा कि आप दमदमा साहिब में ही रहकर सिक्खी का प्रचार करें। भाई दीप सिंह जी ने हाथ जोड़े और कहा, हे सच्चे पातशाह, मेरी सिक्खी निभ जाए, मुझ पर भी कृपा करें। गुरु साहिब जी ने कहा, सिर तो धड़ से अलग हो जाएगा पर आप डोलेंगे नहीं, सिक्खी निभ जाएगी, सिक्खी डोलेगी नहीं। उपरंत गुरु साहिब जी नांदेड़ दक्कन की ओर रवाना हुए। उसके बाद नांदेड़ सचखंड से गुरु साहिब जी ने बंदा सिंह बहादुर को भेजा फौज के साथ और दमदमा साहिब से बाबा दीप सिंह जी रवाना हुए और बाबा बंदा सिंह जी से जा मिले। बाबा बंदा सिंह बहादुर बाबा दीप सिंह जी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्हें गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर मुग़लों की ईंट से ईंट बजा दी। जालिम वज़ीर खान, जिसने छोटे साहिबजादों को नीहों में चिनवाया था, उन्हें परिवार समेत चुन चुन के मारा और उसके किए की सज़ा दी और समाने के ज़ल्लात को भी ख़त्म कर दिया, जिसने गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद किया था। उसके उपरांत बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब वापस आ गए। वहाँ उन्होंने सिक्खी का प्रचार करना फिर शुरू कर दिया। इतिहासकार कहते हैं बाबा दीप सिंह जी ने 11 साल में गुरु साहिब जी की 4 बीड़ें लिख दी। पहली बीड़ उन्होंने अकाल तख्त साहिब भेजी, दूसरी बीड़ उन्होंने केसगढ़ साहिब भेजी, तीसरी बीड़ उन्होंने गुरु साहिब जी की पटना साहिब भेजी और चौथी बीड़ नांदेड़ साहिब में भेजी गई। उपरंत बाबा दीप सिंह जी ने दमदमी टकसाल की स्थापना की। बाबा दीप सिंह जी पर गुरु साहिब जी की बहुत ही मेहर थी। कभी तो वे ग्रंथ साहिब जी लिख रहे होते सालों साल बैठकर, और कभी वे फौज में खंडा चला रहे होते और मुग़लों को कभी धूल चटाते थे। बाबा दीप सिंह जी पूरन संत और सिपाही हैं। अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। वो हिंदुओं के घर उजाड़ रहा था, मंदिरों को तोड़ रहा था, हिंदुओं की बहू बेटियों का अपहरण कर रहा था। इसी बीच सिखों ने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए वे आगे आए। जैसे ही अब्दाली की फ़ौज हमला करती, हिंदुओं के घर लूटती, जवान लड़कियों को उठाकर ले जाती, आधी रात को सिख आगे आते और उन्हीं का लूटा हुआ माल लूट लेते और हिंदुओं की बेटियों को, बहू बच्चियों को उनसे छीन लाते और उन्हें उनके घर पहुंचा देते। यह देखकर अब्दाली परेशान हो गया था कि वो जो कुछ लूट रहा है हिंदुओं से, सिख उन्हें वापस लौटा रहे हैं। मुग़ल फ़ौज भी अब डरने लगी थी कि आधी रात होगी तो सिख हमला करेंगे
और लूटा हुआ सारा माल ले जाएंगे। यहाँ तक कि हिंदुओं की लड़कियाँ भी ले जाएंगे। और धीरे धीरे करके मुग़लों ने सिखों का मजाक बनाना शुरू किया। इसीलिए हम आज भी सुनते हैं कि सरदारों के 12 बज गए। इसका असली अर्थ यही था कि जब मुग़ल हिंदुओं से माल लूटते, उनका घर उजाड़ते, मंदिरों का नुकसान करते और हिंदुओं की बहू बेटियों को उठाकर ले जाते, तो आधी रात को सिख आगे आते और लूटा हुआ सारा माल हिंदुओं को वापस कर देते। और यहाँ तक कि उनकी जवान बेटियाँ, बहू बेटियों को भी इज्जत से वापस छोड़ आते। परंतु आज बहुत ही शर्म की बात है कि भले मुग़ल कुछ कहे ना कहें, पर सभी हिंदू सरदारों का मजाक उड़ाते हैं कि सरदारों के 12 बज गए। कि जिन सिखों ने उनकी कभी इज्जत बचाई थी, आज हिंदू उन्हीं सिखों का, उन्हीं सरदारों का मजाक उड़ाते हैं। इससे बड़ी अकीदतघन की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये एक अकीदतघन की निशानी है। अकीदतघन उसे कहते हैं कि कभी किसी ने आपका भला किया हो और आप उसे शुक्रिया अदा करने की बजाय उसका ही बुरा चाहें, या फिर नाशुक्रा इंसान को अकीदतघन कहते हैं। अब 1757 का समय आ गया था। अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर को लाहौर का हाकिम बनाया था और तैमूर का साथी था जहान खान। अब्दाली ने मुग़ल फ़ौजों को कहा था कि सिखों के गुरुद्वारे उजाड़ दिए जाएं और सिख जिस सरोवर का स्नान करके उनमें इतना बल आता है, इतनी शक्ति आती है कि वो हज़ारों मुग़लों से लड़ पड़ते हैं और हिंदुओं की बहू बेटियों की रक्षा करते हैं, हिंदुओं का घर बचाते हैं, उस सरोवर को ही उजाड़ दिया जाए। आज की सदी में हम सभी सिख बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम जब चाहें हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब के दर्शन आराम से कर सकते हैं। हमें कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। पर वो भी एक वक्त था जब सिखों को हरमंदिर साहिब में आना मना था। दो सिख आपस में खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। जहाँ सिख दिखाई दे वहाँ उसका सर कलम कर दिया जाए, ऐसा मुग़लों का हुक्म था। जहान खान ने उस वक्त हरमंदिर साहिब में कब्ज़ा किया हुआ था। सरोवर को तो उसने तहस नहस कर दिया था। जैसे ही ये खबर बाबा दीप सिंह जी के पास पहुंची, बाबा दीप सिंह जी का खून खौल गया। जो कभी अपना खंडा रखकर कलम चलाया करते थे और जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 बीड़ी लिख दी थी, उन्होंने आज फिर खंडा उठा लिया और सिखों से कहा कि अब शीश देने का वक्त आ गया है। मैं अपना शीश दरबार साहिब में भेंटा रखूँगा और मुग़लों की ईंट से ईंट बजा दूँगा। इतिहासकार कहते हैं उस वक्त उनके साथ सिर्फ 8 सिख थे। उन सिखों को लेकर वे दरबार साहिब की ओर रवाना हुए। बाबा जी ने हाथों में 18 सेर का खंडा उठाया। इससे पहले भी जब जालिमों ने दरबार साहिब की बेइज्जती की थी, इतिहासकार कहते हैं जालिम मुग़ल दरबार साहिब के अंदर बैठ के हुक्का पिया करता था और वहाँ कंजरियों का नाच होता था। जालिम मस्से रंगन का सिर कलम करने के लिए भाई दीप सिंह जी ने भाई सुखा सिंह जी और मेहताब सिंह जी को भेजा था, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाकर मुग़लों का सामना करके मस्से रंगन का सिर नेजे पर टांग कर ले आए थे। और आज बाबा दीप सिंह जी खुद 18 सेर का खंडा उठाकर 75 साल की उम्र में मुग़लों का खात्मा करने के लिए दमदमा साहिब से रवाना हुए। जैसे ही बाबा जी दरबार साहिब की ओर आने लगे, आसपास के पिंडों में ये बात आग की तरह फैल गई। और जब तक बाबा जी
तरनतारन साहब पहुँचे तब तक सिंहों की गिनती 5,000 हो गई थी। जहान खान ने 5,000 सिखों के लिए 20,000 की फौज तैयार कर रखी थी। एक तरफ थे तनख्याही मुगल जो कि तनख्वाह लेकर फौज में शामिल हुए थे, और एक तरफ थे गुरु के प्यारे सिंह, गुरु के लाल, जिन्हें पदार्थों से कोई मोह नहीं था। उन्हें माया या मोहरें नहीं चाहिए थी, उन्हें तो सिर्फ गुरु का प्यार चाहिए था। गुरु के प्यारे सिख अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। बाबा दीप सिंह जी ने एक लकीर खींची और बुलंद आवाज में कहा कि जिसको अपने शरीर से प्यार है वो पार ना करे, और जिसको गुरु से प्यार है वो इस लकीर को पार करके मेरे साथ आए। इतिहासकार कहते हैं ऐसा कोई सिख नहीं था जिसने वो लकीर पार ना की हो। सभी सिख गुरु से प्यार करते थे और गुरु के लिए अपनी जान तक वारने के लिए तैयार थे। कितना जुनून था, गुरु का प्यार था उनके मनों में। उन्हें पता था कि वो लौटकर नहीं आएंगे, पर उनके लिए सबसे पहले उनके गुरु का प्यार था। उनके लिए सबसे पहले गुरु की सिक्खी थी, और आज का सिख पदार्थों में ही अटका हुआ है। आज हम देखते हैं कि कुर्सी के लिए, ओहदे के लिए इंसान ने आज अपना ज़मीर तक बेच दिया है। और धन्य है वो गुरु के सिख जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए गुरसिक्खी निभाई। गुरु के लाल, गुरु के सिख बहुत ही चढ़ती कला में आगे बढ़ रहे थे, और दरबार साहिब जी की थोड़ी ही नज़दीक जाकर मुग़लों से आमना सामना हुआ। गुरु के सिंहों ने मुग़ल फ़ौजों को धूल चटा दी। इतिहासकार कहते हैं कि 5,000 सिख 20,000 मुग़लों पर भारी पड़े थे। एक एक सिख कई मुग़लों की जान ले रहा था। दरबार साहब पर की हुई बेअदबी का बदला ले रहे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबा दीप सिंह जी के साथ एक बहुत ही चढ़ती कला वाला सिख था जिनका नाम था भाई दयाल सिंह जी। उनकी नज़र हाथी पर सवार जहान खान पर पड़ी। वो सिख मुग़लों को चीरता हुआ चढ़ती कला में आगे बढ़ता गया और अपनी घोड़ी की काठी पर से पैर को उछालते हुए जहान खान तक पहुंचा और जहान खान पर वार कर दिया। वो जालिम जहान खान वहीं ढेर हो गया। ये देखकर सभी मुग़ल फ़ौज घबरा गई और सभी भागने लगे। बाबा दीप सिंह जी रास्ते में आते हुए हर मुग़ल को चीरते हुए अपनी फ़ौज को लेकर दरबार साहिब की ओर बहुत ही तेज़ी से जा रहे थे। मुग़लों के बीच एक खान आगे आया और उसने बाबा जी का रास्ता रोका और कहा कि 2-2 हाथ मुझसे भी हो जाएं। एक तरफ तो था वो बलवान नौजवान जो कि तनख्वाह लेकर लड़ रहा था, और एक तरफ थे बाबा दीप सिंह जी जो कि गुरु के लाल थे, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथों अमृत छका था। 75 साल की उम्र में उन्होंने 18 सिरे का खंडा उठाकर उस योद्धे से लड़े। इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध बहुत देर तक चला और आखिरकार दोनों ने एक साथ वार किए और दोनों का ही शीश एक साथ धड़ से अलग हुआ, और जैसे ही शीश ज़मीन पर गिरा, बाबा दीप सिंह जी का साथी गुरु का प्यारा सिखाया उसने हाथ जोड़कर बेनती की कि बाबा जी, आपने तो कहा था कि शीश जाकर दरबार साहिब में भेंट करना है, वहाँ जाके शहीदी देनी है। ये सुनकर धड़ हिलने लगा और बाबा दीप सिंह जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बाएं हाथ से अपने शीश को उठाया और दाएं हाथ में 18 शेर का खंडा उठाया
और मुगलों को चीरकर हरमंदिर साहिब की ओर आगे बढ़े। कटे हुए शीश को हाथों में देखकर मुगल फौज डर गए। हाहाकार मच गई। मुगल सोचने लगे कि ये कैसे सिख हैं जो मरने के बाद भी लड़ते हैं। इनमें इतनी रूहानियत है, इनके गुरु की इतनी शक्ति है कि मरने के बाद भी वे उठकर लड़ते हैं। एक जीते जी इंसान से तो लड़ा जा सकता है, पर एक शीश कटे हुए इंसान से कैसे लड़े। मुगल फौज दौड़ने लगी। वे सभी घबरा गए। बाबा दीप सिंह जी अपने वादे अनुसार दरबार साहिब की परिक्रमा में पहुँचे और वहाँ जाकर अपना शीश रख दिया और दरबार साहिब की ओर माथा टेका। उन्होंने जंग फतेह कर ली थी। आज उसी स्थान पर शहीद बुंगा है जहाँ पर श्रद्धालु दरबार साहिब जी की परिक्रमा में जाते हुए सिख संगत माथा जरूर टेकते हैं और उस शूरवीर को याद करते हैं और नमन करते हैं। और दरबार साहिब से थोड़ी दूर पिंड चाटीविंड में बाबा जी का अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर आज बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब उपस्थित है। लाखों श्रद्धालु रोज़ वहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अपना जीवन सफला करते हैं। धन्य है हमारे गुरु और धन्य है उनके शहीद सिख, जो कि अपना शीश कटाकर भी अपनी सिक्खी नहीं हारते, सिक्खी में डोलते नहीं। बाबा दीप सिंह जी ने जहाँ पर लकीर खींची थी, आज वहाँ पर बहुत ही प्यारा लकीर साहिब गुरुद्वारा है। संगत बहुत ही श्रद्धा से वहाँ पर माथा टेकने आते हैं और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करते हैं। और जहाँ पर जंग शुरू हुई थी, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है गुरुद्वारा ललकार साहिब। देह सिवा बर मोहे एह, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो, ना डरो अरस्यो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु की आगे अरदास है कि हे सच्चे पातशाह, हमारी भी सिक्खी निभ जाए। शुभ कर्म करने से हम कभी पीछे ना हटें, कभी डोले नहीं और हमारी हमेशा फतेह हो। ऐसी हम भी अरदास करें और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। जाको हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा, आत्म जिन्हें सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। जिस भी व्यक्ति को उस पिता परमेश्वर का रंग लग जाता है, वो सूरा बन जाता है। उस पूर्ण गुरु की ओट जो ले लेता है, उसका ही जीवन सफला हो जाता है। वो खुद तो तरता ही है, साथ में अनेकों को तार देता है। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी पुल्ला हो गई हैं। अपना अनजान दास जान के माफ़ करें। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।